पता नहीं मुझे अभी से तुमसे ज्यादा इससे मोहब्बत महसूस हो रही है। अगर तुम ना होते तो मैं ये गेम कभी ना जीत पाती। अरे ये सब कुछ मैंने किसके लिए किया है? तुम्हारे लिए। अपना सामान लो और इस घर से बाहर चले जाओ। मुझे यकीन नहीं आ रहा है फरहाद ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। उसकी मोहब्बत, उसकी हर बात, उसके वादे, सब धोखा निकला। मगर तुम भी बहुत स्टूपिड हो। एटलीस्ट उसके बारे में कुछ अता पता तो करती, फिर मोहब्बत की सीढ़ी पर कदम रखती। तुमने ही तो कहा था मुझे कि उसकी मोहब्बत पे यकीन करो, कि मोहब्बत कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने तुम्हारी बातों पे ट्रस्ट किया था। तुम इतनी स्टूपिड हो कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है। मैंने कहा तुमने मान लिया। तुम्हारी सेंसेस कहाँ थी? एटलीस्ट यू कुड हैव यूज्ड योर हेड। अब मुझे इल्जाम मत दो। अब यकीन आ गया कि मुश्किल वक्त में कोई किसी का नहीं होता। देखो, कुछ दिन के लिए मैं फ्रांस जा रही हूँ। हो सकता है तुमसे दोबारा मुलाकात ना हो। फिक्र मत करो, अब मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगी और ना ही तुमसे मिलने की कोशिश करूंगी। तुम जैसी बनावटी दोस्ती ही जड़ें काटती है। काश मैं तुम पर कभी एतबार ही ना करती। इंसान जो बोता है वही काटता है, ये भी याद रखना। क्या मतलब? आई एम श्योर तुमने भी किसी के साथ ऐसे ही किया होगा। जो तुम्हें उसकी सजा मिली, फुर्सत में सोचना। तुमने भी किसी के साथ ऐसे ही किया होगा जो तुम्हें उसकी सजा मिली। सनम, हेलो। भाभी, सनम क्या हुआ है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? अभी सब कुछ खत्म हो गया है, सब बर्बाद हो गया। अभी सनम ये क्या कह रही हो? क्या हुआ है? कहाँ हो तुम इस वक्त? पूरम से खुला ले लिया मैंने। क्या? और सब कुछ छीन लिया, घर गाड़ी सब कुछ छीन लिया। रेहान की तबीयत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल में। मेरे पास पैसे नहीं है। सनम तुम फौरन से पहले घर आओ। मैं नहीं आ सकती। सनम ये भी तो तुम्हारा घर है ना, और तुम कहाँ जाओगी? अरे तुम यहाँ खड़ी हुई हो, चाय तुम्हारी ठंडी हो रही है अंदर। इरम, खैरियत है? क्या हुआ बेटा? अम्मी सनम ने खुला ले लिया। क्या? लेकिन लेकिन वो तो खुद तैयार नहीं थी उसे छोड़ने के लिए। अब ऐसा क्या हुआ है? पता नहीं अम्मी, अयान अस्पताल में बीमार पड़ा है। मैंने उससे कहा तुम फौरन घर आ जाओ। सलान नहीं आने देगा। अम्मी आप भी हाथ करती हैं। बेटियां परेशान होकर घर नहीं आएंगी तो कहाँ जाएंगी? मैंने उसे कहा है फौरन घर आ जाए। आप अरसलान भाई को समझा दें कि अब वो आए तो वो कोई तमाशा ना क्रिएट करे। यहाँ खड़ी क्या सोच रही हो?
मैं सोच रही हूँ कि इस घर की हर एक चीज चेंज कर दूं। क्यों? ये घर मेरा है और इसको मेरा ही दिखना चाहिए। तुम्हें अब तक एहसास नहीं हुआ कि ये घर तुम्हारा है? नहीं, और वैसे भी मैं किसी की यूज चीजें इस्तेमाल करना पसंद नहीं करती। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जो चाहो चेंज कर लो। डोंट एक्सपेक्ट एनी हेल्प फ्रॉम मी, आई एम ब्रोक, मेरे पास तो पैसा नहीं। और मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम अपने सब दोस्तों को एक हाउस वार्मिंग पार्टी दें। और पैसों की तुम टेंशन मत लो, मैंने वैसे भी अपनी बहन से बोरो किए हैं। हम लोग यहाँ पे एक पार्टी कर लेते हैं। Why not? बड़े अरसे से वैसे भी इस घर में कोई पार्टी नहीं। Let's have it. परफेक्ट। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अब यहाँ पे तुम्हारा कोई नहीं है, जाओ यहाँ से। बेटा गेट पे कौन था? कोई नहीं है, आप अंदर चले। किस मैंने कहा ना कोई नहीं है, प्लीज खुदा के वास्ते अंदर चले आप। तो फिर उसे कहो कि जल्द से जल्द खुला लेने की कोशिश करे। क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। फरहाद को बुलाया, मुझे उनसे मिलना है। कौन फरहाद? जिनका ये घर है वो फरहाद। इस घर के मालिक तो शहरियार नकवी हैं और वो मुल्क से बाहर हैं। क्या बात करें आप, मैं यहाँ पे फरहाद के साथ आई हुई हूँ। अरे यहाँ ब्रोकर्स डेली कई लोगों को भेजते रहते हैं, ये घर सेल होने के लिए। बिना तस्दीक किए, बिना मुझे जाने मुझसे प्यार कर बैठी। अब आप ही बताइए, इसमें कसूर किसका है, तुम्हारा या मेरा? क्या आपने बच्चे की वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाई है? नहीं, शायद नहीं करवाई गई। आप माँ हैं, आपको पता होना चाहिए। सॉरी, बस। वैक्सीनेशन ना होने की वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी हैं। बच्चे का इम्यूनिटी लेवल बहुत डाउन हो चुका है, बच्चा इस वक्त बहुत वीक है। सन्ना, अरे मेरे बच्चा, रो क्यों रही हो तुम? हाँ, यहाँ क्यों बैठी हो? चलो अंदर घर में, चलो। ओहो, लगता है शायद तुम्हारी नाराजगी हो गई घर वालों के साथ, इसीलिए तो तुम अरसलान की शादी में भी नहीं आएंगी ना, और तुम अभी अंदर नहीं जा रही हो। देखो बच्चा मेरा, बड़ों के साथ नाराजगियां तो होती रहती है, तो मना भी तो लेते हैं ना बड़े। चलो तुम मेरे साथ अंदर चलो। नहीं, आप रहने दे। अरे उठो ना, मोहल्ले वाले देखेंगे तो बातें बनाएंगे ना। चलो उठो, उठो शाबाश, उठो, चलो अंदर चलो, चलो आजा। अरे खजाला, लड़की बाहर बैठी हुई रो रही है और तुम लोग दरवाजा नहीं खोल रहे हो। चलो अंदर, चलो, बाहर खड़ा रहना मुनासिब नहीं है। चलो। दरवाजा किसने खोला? क्यों खोला? बाहर चलो। जवान लड़की बाहर खड़ी है और तुम दरवाजा नहीं खोल रहे। खाला, ये हमारे घर का मसला है, बेहतर होगा आप बीच में मत बोले। अगर घर का मामला है ना तो घर में सुलझाओ, दरवाजे के बाहर तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। अरे जब लोग बातें बनाएंगे तब तुम्हारी गैरत कहाँ जाएगी? कुछ शर्म करो। अच्छा खाला, घर का मसला है घर में हल करो, तमाशा बनाया हुआ है घर के बाहर।
इरम, इससे बोल दो कि यहाँ से चली जाए। अब इसका इस घर में कोई नहीं है। अरसलान कहाँ जाएगी भाई? खुला लेके आइए। तो अब क्यों छोड़ा इसने? जब हम कहते रहे तब तो नहीं छोड़ा। अच्छा बस, बहुत हो गई, कल बात करेंगे इस पे। देख नहीं रहे इसकी हालत कितनी खराब हो रही है। तुम जाओ। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से हम सबको कितनी मुसीबतें उठानी पड़ी, और तुम्हारी मनमानियों ने आज हमें ये दिन दिखाया है। हाँ, मैं ही सबकी बर्बादियों की वजह, सारी सजाएं मैं ही भुगतूंगी। सनम, तुमने उससे खुला ली ही क्यों? तुम तो उसके साथ रहना चाहती थी, इसी वजह से तुमने हम सबको धुतकार दिया था, और अब तुमने उसी को छोड़ दिया। बहुत बड़ा धोखा हुआ है मेरे से। धोखेबाज तो वो हमेशा से था। तुम चुप करो। तुम ही थी जो उस पे एतबार करके बैठ गई, और जब मुश्किल पड़ी तो तुम माँ बाप के पास ही आई हो ना। माँ बाप चाहे जितने भी जालिम हो, लेकिन अपनी औलाद को कभी नहीं धुतकारते। लेकिन तुम ये बात कैसे समझोगी? तुम्हारा बाप तुम्हारे घर गया था और तुमने उसे धुतकार कर वापस भेज दिया था। और तुम्हारा भाई किसके लिए झगड़े कर रहा था? हाँ, और अब उन्हीं के दर पे आई हो। नहीं, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अभी मैं बहुत परेशान हूँ। यान हॉस्पिटल में मेरे पास पैसे भी नहीं है उसके लिए। क्या यान इतना बीमार है? जाओ जाके मेरा पर्स ले। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं लाती हूँ। आप जा कहाँ रहे? कुछ तो बताएं। अब या तो वो इस घर में रहेगी या मैं इस घर में रहूंगा। मुझसे नहीं बर्दाश्त होती वो मजीद। क्या बात करें? मुझे कुछ तो बताएं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बस यहाँ नहीं रह सकता। पता नहीं तुम्हारी जिंदगी में और कितनी आजमाइशें लिखी हुई, लेकिन बेटा जब तुम्हारे पास दौलत थी तुम भी तो कितनी मगरूर हो गई थी। क्या हुआ? अब आपकी या तो ये चहीती बेटी इस घर में रहेगी या मैं रहूंगा, वरना मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। अम्मी, मैं बता रहा हूँ आपको। ये क्या बच्चों वाली हरकत है अरसलान? ये बचपन है? ये आई क्यों है इधर, और आपने अंदर क्यों आने दिया इसको? अम्मी, अयान बीमार है, वो अस्पताल में है। आप तो समझदार हैं भाई, बहन है वो आपकी। माफ कर दें इसे। माफ कर दूं इसको? याद है ना तुम्हें इसने क्या क्या किया हमारे साथ? अच्छा अब छोड़ो, खून के रिश्तों को माफ करना पड़ता है। याद रखो ये ऐसे रिश्ते हैं जो कभी नहीं टूटते और कभी खत्म नहीं होते। मैं कुछ नहीं जानता, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। इसको निकालें यहाँ से। बेटा मेरी खातिर, अपने बाप की खातिर प्लीज ये गुस्सा छोड़ दो। तुम ही कुछ समझाओ इसे। अम्मी सही कह रही हैं, गुस्सा छोड़ दें। यूं किसी की खातिर घर छोड़ के जाना अच्छी बात नहीं है। लोग क्या कहेंगे, लोगों का ख्याल कर लें। इसने आज तक हमारा ख्याल नहीं किया और मैं लोगों का ख्याल करूं। इसकी बातों से क्या लेना देना है? अगर आप घर छोड़ के जाएंगे ना तो यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिवाय मेरे सफेद बालों का ही ख्याल कर लो। दुनिया को तमाशा मत दिखाओ। खुला लेके आई है, कहाँ जाएगी? खुला? पहले तो इसे खुला लेने का ख्याल नहीं आया, अब खुला क्यों? किसके लिए? तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? पहले भी तो ये अपने शौहर के साथ खुश नहीं थी ना, अब क्या कोई खास वजह है खुला लेने की?
आप पाकिस्तान कब वापस आए? कल रात देर से पहुंचे थे। अयान का सुना कि हॉस्पिटल में एडमिट है, इतनी परेशानी हुई। अभी भी वही है? हाँ वही है। हुआ क्या है उसे? वो अयान का बुखार नहीं उतरा। बुखार? मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं कि अयान बीमार है? आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, दवा खा के आप सो रहे थे। रात को सनम आई थी, वो बता रही थी। तो इसका मतलब है भाई साहब, आपको ये भी मालूम नहीं होगा कि सनम ने खुला ले ली? खुला? खुला कब कब लिया? ये भी अच्छी बात है। बाप को ही नहीं पता कि बेटी के साथ क्या कुछ हो रहा है। बाप को कुछ समझती हो तो मुझे बताएगी ना? इरम, तुम हमारे साथ हॉस्पिटल चल सकती हो? मैं जब तक अयान को ना देख लूं ना, मुझे करार नहीं आएगा। ठीक है पप्पू, मैं चलती हूँ आपके साथ। तुम आजकल के नौजवान समझते हो कि समझबूझ तुम्हें ही है और इसीलिए तुम्हारे करीब के लोग तुम्हें धोखा दे जाते हैं। कल मैं कुछ समझा नहीं। पढ़ो इसे, ध्यान से पढ़ो कि क्या लिखा है इसमें। ये सब तो झूठ है। तुम्हें बड़ा ट्रस्ट था ना उसके ऊपर, लेकिन मैं जान गया था कि वो तुम्हारे साथ चालाकी कर रहा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। तुम दुआ दो अपने अबू को, जिन्होंने इंतहाई समझदारी से मुझे तुम्हारी हर चीज का सरप्रस्त बना दिया था। I can't believe it, सनी मेरे साथ ऐसा कर सकता है। सबूत तुम्हारे सामने है। सनी ने बहुत चालाकी से सारी गेम की है और एक ब्लैंक पेपर पर तुम्हारे साइन करवा लिए, जिस पर बाद में लिखा गया कि ये फैक्ट्री तुमने उसको बेच दी। मगर ये काम मेरे साइन के बगैर मुमकिन नहीं था, और जब उसके वकील ने मुझे फोन किया तो वो पेपर मैंने अपने पढ़ने के लिए मंगवा लिए। सनी चूंकि सारी डिटेल नहीं जानता था, इसलिए उसकी चालाकी से तुम बच गए। देखो बेटा, इस दुनिया में जो लोग अपनी वर्थ एस्टेब्लिश नहीं करते ना, तो कदम कदम पर मगरमच्छ उसको खाने के लिए तैयार बैठे हुए होते हैं। तुमने कई बार उस पर जाहिर किया कि तुम्हें बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने सोचा कि क्यों ना फैक्ट्री पर ही कब्जा जमाया जाए। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैंने जिन लोगों पर एतबार किया उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। धोखा उन्हीं को दिया जाता है जो अपने आप को कमजोर और नाअहल साबित करते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम अपने बिजनेस को अपने हाथ में करो और सब कुछ खुद इस्टेब्लिश करो। हेलो ब्रो, व्हाट्स अप, क्या हाल है? झूठे धोखेबाज, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या बदतमीजी है, चलो यहाँ से। कैसे लगाया तुमने मुझे? निकलो यहाँ से, बदतमीज इंसान, निकलो। क्या वैक्सीनेशन ना होने की वजह से इनका टाइफाइड इंतहाई हद तक बढ़ चुका है। क्या हुआ है? ये हिफाजत की मेरे बच्चे की तुमने? बच्चे की पूरी तरह से केयर भी नहीं हुई है और ना ही इसका वैक्सीनेशन का कोर्स कंप्लीट करवाया गया है। इसी वजह से इसकी ये हालत हुई है। इतना जुल्म किया मेरे बच्चे पे, मैं कभी माफ नहीं करूंगी सनम। डॉक्टर साहब, कोई और तो हल होगा? हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बाकी सब अल्लाह के हाथ में, आप परेशान मत हो।
क्यों रो रही हो? पहले क्यों नहीं सोचा था? काश मैं अपने बच्चे को तुम्हारे पास कभी नहीं छोड़ के जाती। यार अब तुमसे दूर नहीं रह सकता हूं मैं कहाँ चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो, लेकिन अब कुछ ही दिनों की बात है। पता नहीं तुम इस बोरिंग इंसान से अपना पीछा कब छुड़वाओगी। बोर का तो पता नहीं, बेवकूफ काफी है। हाँ, तुम्हारी प्लानिंग की दाद देनी पड़ेगी। काफी चालाकी से तुमने उसे बेवकूफ बनाया है। लेकिन मैं क्या करूं दाश? जब मैं तुम्हें उसके साथ देखता हूं ना तो दिल चाहता है मैं उसे गोली मार दूं। ऐसी कोई हरकत मत करना। इस घर पे कब्जा करना मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। अब फाइनली जब सारी चीजें ठीक होने लगी है तो मैं ऐसी बेवकूफ़ी नहीं कर सकती। और सनी के साथ जो सारी मैंने प्लानिंग की है उस पर पानी मत फेरना। एक दफा ये घर और फैक्ट्री सब मेरे और मेरी बेटी का नाम हो जाए, फिर जो मर्जी करे। और खुर्रम का कुछ नहीं हो सकता। जिस इंसान की जिंदगी के गोल स्ट्रेट नहीं है, उसके फैक्ट स्ट्रेट नहीं है, तो उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? उसको जिंदगी में बस दो ही चीजें चाहिए, पार्टीज और दोस्त, और वो दोस्त जो उसको नॉनसेंस समझते हैं। और जहाँ तक बात रही मेरी, मैंने उसको इतना एक्सप्लॉइट कर चुकी हूँ। मुझे अपनी बीवी बना के बैठा हुआ है, उसका क्या हो सकता है? ही इज होपलेस। नताशा, खुर्रम, तुम कब आए? बहुत देर से खड़ा यहाँ तुम्हारी उस घटिया आदमी की बकवास सुन रहा हूं मैं। खुर्रम, मैं सोच भी नहीं सकता था तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकती। हाउ कैन यू डू दिस? हाउ कैन यू डू दिस टू मी? सारी असलियत खुल गई है मुझ पर। इसके साथ मिलकर धोखा दे रही थी तुम मुझे। क्यों? तुम गलत समझ रहे हो। कोई गलत नहीं समझ रहा मैं। तुमने मेरे साथ शादी का झूठा रिश्ता जोड़ा। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। अपनी बच्ची को उठाओ और निकल जाओ इस घर से। और तुम्हें तो मैंने। फरहान! आशा, जोया के बच्चे को लेके आओ, जाओ। शुक्र करो ये गोली तुम्हारे हाथ में मारी है, तुम्हें जान तक मार सकता था। शहनाज, शहनाज, अल्लाह, क्या हुआ? क्या हुआ आपको? मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही। हाँ? कुछ हो रहा है, घबराहट हो रही है कुछ। अच्छा, हॉस्पिटल चलते हैं ना। तुम ऐसा करो, तुम जुनैद को फोन लगाओ, उसको बुलाओ। मैं सलामत भाई को फोन करती हूँ। मैं भी करती हूँ। मेरे घर बस। मैं आज आपके बच्चे को डिस्चार्ज करी हूँ, लेकिन इसको मेडिसिन टाइम पर दिएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं है। हम डॉक्टर तो सिर्फ इलाज कर सकते हैं, शिफा देने वाली अल्लाह की जात है। बस अल्लाह बेहतर करे। आइए, मैं डिस्चार्ज स्लिप बना देती हूँ आपको। जी। शुमाइला, आप इधर आइए। खबरदार, खबरदार जो तुमने अयान को हाथ लगाया होता। तुमने जितना जुल्म करना था ना मेरे बच्चे पे तुम कर चुकी। अब मैं तुम पे कभी भी एतबार नहीं कर सकती समझ। अब मैं इसे खुद पालूंगी। वो ये क्या कह रही हैं आप अयान को मुझसे दूर नहीं लेके जा सकते। देखो उसकी तरफ, देखो अयान को, क्या हाल किया तुमने मेरे बच्चे का। पता नहीं किन चक्रों में पड़ी रही और इसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। ये अगर बिन माँ का बच्चा होता ना मुझे इतना दुख नहीं होता। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। पुप्पो नहीं करी, पुप्पो वापस लेके आए। पुप्पो माँ हूँ मैं इसकी।
सामिया ने तो जुल्म की इंतहा कर दी, एक छोटे से बच्चे को अपनी माँ से अलग कर दिया। अब आप ही बताएं जलील साहब, इस जुल्म पे हमें चुप रहना चाहिए? पता नहीं सामिया ने ऐसा क्यों किया। तुमने आन को जाने क्यों दिया? क्या करती मैं? मुझे कुछ कहने ही नहीं दिया, छीन के ले गई आन को। मैं तो कहती हूँ पुलिस में जाके हमें रिपोर्ट लिखानी चाहिए। नहीं, सलान आता है तो मैं उसके साथ सामिया से जाकर बात करता। अगर वो मान जाती है तो ठीक है, नहीं तो किसी और बात के बारे में सोचे। अरसलान ने कौन सा साथ दिया बहन का? वो तो उसकी शक्ल नहीं देख सकता। वो क्यों चाहेगा कि आयान और ये घर वापस आ जाए? सनों का वक्त था तब उसे याद रखना चाहिए था कि उसका अपना कौन है और गैर कौन। शोहर के लिए उसने हम सबको धुतकार दिया, अब उसके यहाँ आ गई है। ना रिश्तों की अहमियत जानी और ना ही उसे उनकी कुर्बत का कोई एहसास। अब वो खुदा के लिए अब तो बस कर दें, अब इसकी परेशानी का कोई हल निकालें। हाँ, मैं ही हूँ सबकी गुनहगार, सब मुझसे ही मिलकर बदला ले। मैंने ऐसा किया कि असलान में मेरी जान की दुश्मन हो गया है। तुम अच्छी तरह जानती हो तुमने क्या किया उसके साथ। शुक्र है कि गोली आपके बाजू को छूकर निकली, खुदा ना खास्ता जख्म गहरा होता तो बहुत मुश्किल होती। लेकिन जो जख्म मुझे नताशा ने दिया वो बहुत गहरा है। इतना बड़ा धोखा, मुसलसल धोखे में रखा उसने मुझे और मैं बेवकूफ उससे धोखा खाता रहा। बहुत चालाक औरत थी वो, उसकी नजर मेरे घर और फैक्ट्री पर थी। पता नहीं कब से फरहाद के साथ मिलकर प्लानिंग कर रही थी। मैं आंखें बंद करके उस पर एतबार करता रहा। इसीलिए दानियाल साहब आपको ऐसे दोस्तों की सोबत से मना करते थे। और सनम, वो भी कितनी बेवकूफ निकली। मेरी तरह वो भी उस शख्स से धोखा खा गई, हाथ आई दौलत खुद छोड़कर चली गई। अफसोस की बात है कि ना आप समझदार निकले ना वो। आप दोनों अपना घर आबाद कर सकते थे, लेकिन आप दोनों ने जज्बाती फैसला किया। ठीक कह रहे हो, अब समझ में आया डैड ठीक कहते थे। दोस्त और दुश्मन का फर्क समझ गया। तुम घटिया और बदकिरदार तो थे ही, लेकिन इतने कमीने हो जाओगे यकीन नहीं आ रहा मुझे। तुम यहाँ क्यों आए हो? यही पूछने कि तुमने अब ऐसी क्या कमीनगी की है जो सनम तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, उसने खुद ही खुला ले ली। क्या तुम्हारी दिलरुबा बहन ने तुम्हें वजह नहीं बताई? मगर वो कैसे अपने इश्क और मोहब्बत की दास्तान सुना सकती है? दिलरुबा? तुम्हारी बहन किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी, इसलिए मुझे छोड़कर चली गई, खुला ले ली। मगर वो भी उसके साथ दिल लगी करके उसे धोखा देगी। ना वो यहाँ की रही ना वहां की रही। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो जाकर अपनी बहन से खुद पूछ लो। अगर वो सच बता सकती है तो बता देगी कि फरहाद कौन था। अच्छा 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 बेटे, बस कर दो बेटे, थक गई है। अच्छा 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 बस चुप हो जाओ। बेजान आपको भी बहुत परेशानी हो रही है, ये चुप भी नहीं हो रहा है। इसको उसकी माँ से मिलवा के नहीं हरगिज़ नहीं।
ये जान मान मैं ले आऊंगा सुबह। मिलाओ मुझे वापस। मैं मिलवा के लाता हूँ, मैं वापस लाऊंगा। अरे चुप हो जाओ सभी बस मैं ला रहा हूँ। सना! खैरत! अरसलान, आज तो तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसी कोई बहन को मारता है? काश ये मेरी बहन होती ना, और आपको भी शर्म आनी चाहिए ऐसी बदकिरदार लड़की को अपनी बेटी कहते हुए। कैसी बातें कर रहे हो तुम? पूछे इसने खुरम से खुला क्यों ली? इसलिए क्योंकि ये किसी तीसरे मर्द के साथ इश्क में मसरूफ है। आप गैरत, इसको इतनी भी शर्म नहीं आई, बेवा औरत होकर खुरम से शादी और फिर किसी तीसरे मर्द के साथ इश्क। क्या सच कह रहा है? तुमने खुरम से इसलिए खुला ली थी? झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है। मुझे खुरम ने सारी हकीकत बता दी है। क्या तुम उससे मिलने गए थे? हाँ, मैं तो उससे खुला की वजह जानने गया था, उल्टा उसने मुझे ही शर्मिंदा करके घर से निकाल दिया। अब आज ये मेरे से नहीं बचेगी। आज मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने क्या कर दिया बेटा? वानी जान, वानी जान। अरसलान, क्या हो गए? क्यों लड़ रहे हैं नीचे? सभी वालेकुम। ये देखें कौन आया मिलने। अरसलान, छोड़ दो मुझे, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। अरसलान कहाँ जा रहे हैं? आपकी बात तो सुने। हटो, तभी मेरे हाथों से मैं इसको क्या कर रहे हो तुम? ये बीच में मत आओ हमारे, ये हिमाकत मत करो तुम। नहीं करूंगा मैं। तुम नहीं जानते इस बेहया ने क्या किया? ये गलत काम है, छोड़ो इसे, छोड़ो जुड़ी। चलो ऊपर चलो, तुम चलो, मैं बात करता हूँ। ऊपर चलो। खुदा जाने तुम्हारे जहन में कैसा खन्नास छाया हुआ है। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने अपनी हरकतें नहीं बदली। इधर जुनैद की माँ रोज तुम्हें बद्दुआएं देती रहती है। तुम जानती हो कि सहरिश उसकी मंगेतर थी। ओह, तो सनम का चक्कर है। एक औरत की दिल लगी और मोहब्बत के किस्से उसके मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। तुम्हें बिल्कुल ख्याल नहीं आया? थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? ठीक कहता है अरसलान, तुम हम सब के लिए बेइज्जती और शर्मिंदगी का बायस बन चुकी हो। बेहया कहेंगे। अरे कौन सा बाप, कौन सा भाई ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है? सब बयान बहुत तंग कर रहा था तो मैं सनम से मिलवाने के लिए ले आया था उसे। जब यहाँ आया तो अरसलान छुरी लेकर आ रहा था। ये सब क्या हो रहा है गुजाला? वो खैर मैं भेज दिया उसको समझाकर ऊपर में। बेटा, मेरे साथ जरा बाहर आना, तुमसे जरूरी बात करनी है।
जी। सलान, तुम नहीं जानती इसने क्या क्या किया। मैं सब जानती हूँ। क्या जानती हो? क्या जानती हो तुम? सनम की मोहब्बतों के बारे में, और जुनैद से रिश्ता भी तो सनम की वजह से ही टूटा था। जुनैद? कौन जुनैद? चाचा शौकत का बेटा। और आपकी अम्मी ये बात जानती हैं, इसीलिए तो आज तक मेरे साथ ऐसा सलूक करती आई हैं। मतलब अम्मी को ये सब पता था? आपकी अम्मी, इरम और सनम ये सब हमराज हैं। फिर तो इनमें से अब कोई भी नहीं बचेगा। सनम के साथ साथ इन सबको भी मैं खत्म कर दूंगा। और मैं, मुझे क्यों सजा मिल रही है? मुझे भी सजा देंगे आप? दिल लगी आपकी बहन करे और सारी तकलीफें मेरे हिस्से में ही क्यों? मैं आपको हरगिज ऐसे नहीं करने दूंगी। तो क्या करूं? बगैरतों की तरह सब कुछ बर्दाश्त करता रहूं? नहीं। तो क्या चाहती हो तुम? बस यहां से चलते हैं हम लोग। ये नहीं हो सकता, हरगिज नहीं। अरसलान, आपको मेरा और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल करना चाहिए।